ओम शांति। आज 24 जनवरी 2025। बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो तो बाप तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है। बाप का डायरेक्शन है, चलते फिरते मुझे याद करो। तो बाबा गारंटी लेता है किनकी? जो बच्चे उनकी बात मानते हैं। किस बात की गारंटी लेता है? बाबा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। हम सब आत्माएं निराकारी स्वरूप में बाबा के बच्चे इस समय ड्रामा में पार्ट अपना बजते हुए देख रहे हैं। तो ड्रामा का पार्ट तो अपने आप एक्यूरेटली बजेगा ही, क्योंकि ड्रामा में जो कहानी नूंद है वो फिक्स्ड है और वो अपने आप चलती है, अपने आप पार्ट को बजवाती है, प्ले करवाती है। तो उसमें हम सब के एक्ट, जो भी एक्ट हो रहे हैं उसमें कोई भी बात जो हमारे लिए एज अ रोल हमको लगती है जरूरी है, वो बाबा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। फॉर एग्जाम्पल, हमको अगर रोल में अपनी जिम्मेदारी लगती है कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों के लिए अच्छे से उनकी परवरिश करनी है, तो बाबा ने कहा कि तुम अपने रोल को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मुझे सौंपो और तुम अपना काम सिर्फ एक ये करो कि तुम अपने सत्य को याद रखो। तुम्हारा सत्य क्या है? तुम्हारा सत्य है कि तुम एक आत्मा मेरे जैसी संपूर्ण आत्मा हो। तो चलते फिरते तुम्हारा काम है कि तुम बस मुझे याद रखो, मुझे याद करो, और बाकी तुम्हारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी मतलब तुम्हारे रोल की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रामा में है, वो बाबा उठाएगा। बाबा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बाबा का डायरेक्शन पर चलने वाले बच्चे कभी भी किसी भी बात में कभी हार नहीं सकते, या उनको किसी बात की कोई तकलीफ नहीं हो सकती अगर वो बाबा की याद में रहते हैं, मतलब अपने को आत्मा समझ अपने सत्य पे टिके रहते हैं। तो उनके सारे काम, उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा उठाता है। आज का प्रश्न है, जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? तो अच्छे गुणवान बच्चे माना जिनके अंदर अपनी आत्मिक अवस्था से रोल में भी गुण स्वरूप दिखने लगा है, या जो बच्चे वाकई में बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं, उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? तो बाबा ने उत्तर दिया, वह कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे, किसी को भी कांटा नहीं लगाएंगे, कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं, किसी को भी दुख नहीं देंगे। दुख देना भी कांटा लगाना है। तो यहाँ पर इस बात को जो बाबा ने हमें मुख्य निशानियां गुणवान बच्चों की बताई हैं, इसको देखने के दो प्रोस्पेक्ट हैं। एक, अगर हम रोल के लेवल पर देखेंगे तो हम समझेंगे कि रोल में कभी भी हमारे द्वारा किसी को कोई दुख ना पहुंचे, तभी हम गुणवान बच्चे कहलाएंगे। तो इसमें तो हम में से ज्यादातर लोग देखेंगे कि कभी ना कभी ऐसा होता है कि हमारे रोल के द्वारा कोई और दुख लेता है, या हमारे द्वारा किसी को दुख मिलता है, तो फिर हम अपने को क्या गुणवान बच्चे नहीं समझे। यहाँ पर जो दूसरा प्रोस्पेक्ट है उसको उठाना है। कांटों और फूल की बात जब बाबा करता है, तो कांटों का मतलब है दुनिया में जो सबका रोल चल रहा है, जो भी एक्टर्स अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, पार्ट प्ले कर रहे हैं, जब हम उनको एज वो एक्टर देखते हैं, माना वो जो उनकी एक्टिंग करते हुए उनको देह भान में देखते हैं, तो ये है उनको काटा देना, काटा लगाना, दुख देना। और जब हम अपनी आत्मा में स्थित होकर सबकी आत्मा को देखते हैं, उनकी आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखते हैं, तो इसको कहते हैं फूल बनाना। तो यहाँ पर बहुत गहराई से समझना है कि हम लोगों का जो पार्ट है
वो पहले से नूंद है, फिक्स्ड है। उसमें तो हो सकता है कि हमारे पार्ट से दूसरों को कोई बात की चीज अच्छी ना लगे। जैसे हम बाबा के बच्चे जब धारणाएं करते हैं, है ना, नियम जो बाबा की बताए हुए हैं उस पे चलते हैं, इस ज्ञान में चलते हैं, तो परिवार वालों को तो दुख मिलता है, परिवार वाले तो दुख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या फिर हम छोड़ दें ज्ञान? हम गुणवान बच्चे नहीं हैं? नहीं। इसका मतलब है कि हम जिस अपने को जब सत्य में देखते हैं और अपने सत्य के मार्ग में चलते हैं, तो दूसरी आत्माएं जिनको अगर हमारे पार्ट से, उनको भी अपने पार्ट में दुख लेने का पार्ट चल रहा है, तो भी हम उनके सत्य को देखें, हम उनके आत्मा के स्वरूप में, उनके जो सत्य सतो प्रधान स्वरूप जो मेरे जैसा है, बाबा का बच्चे हैं जो, उस स्थिति में देखते हैं, तो उनको हम फूल बनाने की सेवा करते हैं। भले ही उसमें ऊपर से दिखने में आ रहा है कि हमारे द्वारा पार्ट में किसी के लिए लॉफुल या कोई स्ट्रिक्ट ऐसा चल रहा है कि हमको अपनी धारणाओं के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ रहा है, बट कभी कभी ऊपर से नहीं, लेकिन अंदर से अगर हम सत्य में टिके हैं, तो उसको कहेंगे फूल बनाने की सेवा। और अगर हम उनके पार्ट को देखकर, रोल को देखकर हमेशा प्रभावित होते हैं और रोल से ही कनेक्शन रखते हैं, तो ये है कांटा लगाना। तो जो बच्चे गुणवान बच्चे हैं, गुणवान का मतलब ही है जो आत्मा के गुण में टिक कर दूसरों के भी गुणों को देखे, तो वो दूसरों को फूल बनाने की सेवा कर रहे हैं। उनके द्वारा ऊपर से कोई दुख अगर रोल में दिख भी रहा है मिलता हुआ, तो एक्चुअली वो दुख दुख नहीं है, वो उनके खुद की उन्नति के लिए, उनको फूल बनाने के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर हम अपनी चेकिंग करें कि हमारे द्वारा किस तरह से दूसरों को प्रभाव होता है। हमारा ऊपर का पार्ट दुख देता है, या हम अंदर से उनके लिए तब भी शुभ भावना शुभकामना रखते हैं ना। कई बार पार्ट में आया कोई हिसाब किताब, रोल में कोई पुराना संस्कार इमर्ज हुआ और हमने उसके वश होकर, क्योंकि वो संस्कार तो अपना पार्ट प्ले करवाएगा ही, तो उससे सामने वाले का कोई हिसाब जब चुकता हुआ तो उसको कोई प्रॉब्लम हुई हमारे पार्ट से। लेकिन अगर मैं उसके अंदर ही अंदर उसके सत्य को देखकर अपने सत्य को याद रखती हूँ और उसको आत्मा भाई के रूप में परम स्थिति में देखती हूँ, उसके सुख स्वरूप को, उसके प्रेम स्वरूप को, शांत स्वरूप को, तो मतलब हम उसकी सेवा कर रहे हैं, उसको फूल बनाने की सेवा कर रहे हैं और खुद भी फूल बन रहे हैं। और अगर उनके रोल को देखकर खुद दुखी हो गए और वो भी दुखी है, तो ये है कांटा लगाना। गीत है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीलधे रूहानी बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस गीत का अर्थ समझा। ये वक्त जा रहा है, संगम युग का भी वक्त बीता जा रहा है। हमारे अंदर जो ज्ञान इमर्ज हुआ है, उस ज्ञान को कुछ दिन के लिए और हमें समझकर अपने पार्ट में, पुरुषार्थ में उतारना है। उसके बाद ये समय चला जाएगा, बाबा का ज्ञान, बाबा का पार्ट ओवर हो जाएगा, हमारा भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो नंबरवार इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई तो फर्स्ट ग्रेड में समझते हैं, कोई सेकंड ग्रेड में, कोई थर्ड ग्रेड में। ना बाबा की जो पढ़ाई है वो अलग अलग सबको समझ आती है। कोई ऊपर ऊपर से मोटा मोटा ज्ञान उठा लेता है, कोई थोड़ा सा उसका मनन चिंतन करके और उसको अच्छे से समझता है, कोई एकदम उसके गहरे गहरे रत्न निकाल के लाता है। तो नंबर वार फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड के अकॉर्डिंग सब ज्ञान को या गीत को या कोई भी बात को समझते हैं। समझ भी हर एक की अपनी अपनी है, निश्चय बुद्धि भी हर एक की अपनी है। बाप तो समझाते रहते हैं, ऐसा ही हमेशा समझो कि शिव बाबा इनके द्वारा डायरेक्शन देते हैं। कभी भी बाबा यानी ब्रह्मा बाबा से भी अगर कोई डायरेक्शन लेना पड़ता, तो हमेशा समझो कि शिव बाबा ही उनके द्वारा डायरेक्शन देते हैं। तुम आधा कल्प आसुरी डायरेक्शन पर चलते आए हो, अब ऐसे निश्चय करो कि हम ईश्वरी डायरेक्शन पर चलते हैं, तो बेड़ा पार हो सकता है। अभी तक तो देह भान के मनुष्यों की ही जो मत थी, उनसे ही हम राय लेते आए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते आए। अब हमें आत्मा का ज्ञान मिल रहा है, ईश्वर से हमको
आत्मा की उन्नति के डायरेक्शन मिल रहे हैं, तो हमें ये निश्चय हो कि इस समय जो भी ज्ञान हम सुनते हैं बाबा के द्वारा, बाबा के बच्चों के द्वारा, वो ईश्वरीय डायरेक्शन है, तो बेड़ा पार हो सकता है। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन ना समझ मनुष्य का डायरेक्शन समझा, तो मूंछ पड़ेंगे। बाबा की मुरली को कई लोग उतने निश्चय के साथ नहीं सुनते कि ये भगवान के ही महावाक्य है। सुनते हैं, रोज सुनते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अंदर डाउट रहता है, थोड़ा या ज्यादा, है ना, समझते कि ये तो जैसे और सत्संगों में कुछ बताया जाता है ऐसे यहाँ भी है। तो उनको ये निश्चय नहीं कि ये भगवान की पढ़ाई है। तो अगर ये निश्चय में कमी आई तो मूंझ पड़ेंगे, माना कोई भी बाबा की बात को लेकर फिर डाउटफुल हो जाएंगे, और अंदर से फिर उस पर एतबार नहीं करेंगे, चलेंगे नहीं। बाप कहते हैं मेरे डायरेक्शन पर चलने से फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं ना। जैसे बाबा धारणाओं की बात करता है, बाबा पवित्र बनने की बात करता है, बाबा अनेक राय देता है मुरलियों में। तो कई बच्चों को होता है कि अगर ऐसे किया तो क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, डर लगता है, पति का क्या होगा, ना कहीं घर टूट ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। ऐसे ऐसे अनेक डर बच्चों को सताते हैं। रोल में जब देभान होता है तो बहुत सारी बातें हैं जो विचलित करती हैं। तो बाबा कहता है अगर तुम मेरी बात मानोगे, डायरेक्शन पर चलोगे, तो मैं तुम्हारी हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। कुछ भी अनर्थ नहीं हो सकता ना। वो बात अलग है कि टेम्पररी किसी चीज में उथल पुथल होती है। जैसे कोई चीज जब एक उसमें फिट की जाती है, तो टेम्पररी उथल पुथल करके उसको अच्छे से जमाते हैं। तो ऐसे ही जब हम बाबा के ज्ञान में चलते हैं, तो शरीर, शरीर के रिश्ते, शरीर का जीवन, ये रोल की कहानी में उथल पुथल मचती है। लेकिन अगर हम बिना उस उथल पुथल से प्रभावित हुए बढ़ते चले, बाबा पर निश्चय करके आगे बढ़ते रहे, तो वो एकदम सेट हो जाता है। फिर बाबा उसकी जिम्मेदारी ले लेता है। तो इन द्वारा जो कुछ होता है उनकी एक्टिविटी का मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसको हम राइट करेंगे। यानी निमित्त बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा भी अगर कोई भी डायरेक्शन दिया जा रहा है, शुरुआत से ब्रह्मा बाबा ही निमित्त दिखते थे कि उनके द्वारा शिव बाबा भी अपने जो भी आगे यज्ञ को बढ़ाना है, जो जो कराना है, वो ब्रह्मा के द्वारा ही तो कराते थे। तो किसी किसी को डाउट हो सकता था कि ऐसे कहीं ये ब्रह्मा बाबा की खुद की राय ना हो, कहीं ऐसा हुआ तो क्या होगा, सब कुछ बिगड़ ना जाए, खराब ना हो जाए। तो बाबा कहते कि ब्रह्मा के द्वारा भी अगर कुछ कहा जा रहा है, करवाया जा रहा है, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं उसको राइट करूंगा। तुम सिर्फ हमारे डायरेक्शन पर चलो। जो अच्छी रीति याद करेंगे वही डायरेक्शन पर चलेंगे। तो यहाँ पर मुख्य बात है आत्माभिमानी स्थिति की। जिसका अपने सत्य पर, आत्मा पर पूरा निश्चय है, जो बाबा को याद कर पाता है, वही बाबा के ज्ञान के राज को समझकर आगे बढ़ता है। वही बाबा की पूरी बातों को, डायरेक्शन को अमल कर पाता है। अगर देह भान होगा, तो बाबा को भी हम पूरी तरह से निश्चय बुद्धि होकर नहीं सुन सकेंगे। तो कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन समझ चलेंगे, तो कभी घाटा नहीं होगा। कोई भी बात अगर हमको बाबा के द्वारा या निमित्त के द्वारा कही जाती है, तो बाबा कहते हैं अगर उसको अमल करोगे तो घाटा नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। तुम्हारा का मतलब रोल का नहीं, आत्मा का, है ना। कई बार हम समझते हैं कि अच्छा हमारे रोल का नुकसान नहीं होगा। रोल में तो अभी बहुत उथल पुथल मचेगी, क्योंकि रोल अपवित्र है ना। अभी ये जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर में बहुत सारी ऐसी ऐसे संस्कार हैं, ऐसे संकल्पों का और अनुभवों का अंदर एक तरह से खजाना है जो इम्प्योर है, अपवित्र है। तो अभी वो सब निकालने के लिए बहुत सारी चीजें जो बाबा कराएगा, उससे हमारे अंदर का जो कचरा है वो बाहर निकल कर आएगा। तो कोई सोचने लगे कि बाबा ने तो कहा था कि हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, यहाँ तो हमारी फाइनेंशियल लॉसेस होने लगे, यहाँ तो हमारा रिश्तों में अ, टकराव होने लगे, यहाँ तो अशांति अशांति चारों तरफ फैलने लगी। तो ये बाबा ने नहीं कहा है कि रोल में सब कुछ अच्छा होगा। रोल में तब अच्छा होगा जब अंदर अच्छा होगा।
है ना। तो ये बात पहले समझनी है कि अगर हम खुद को शरीर समझेंगे, रोल समझेंगे, और अगर रोल की कहानी को अच्छा करने के लिए हम यहाँ पर बाबा के पास आए हुए हैं, तो इससे तो बेहतर है कि हम दूसरे सत्संगों और जादू टोने वालों के पास चले जाएं। क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीजें, परिस्थितियां कहानी अनुसार हो रही हैं, और रोल में जो कुछ हो रहा है वो फिक्स्ड है, और उसको बदलने के लिए बाबा नहीं आया है। बाबा तो आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा को रोल से न्यारे करने के लिए आया है। तो इस समय जो कुछ भी बाबा के द्वारा कहे जाने पर हम करते हैं, उसमें जो भी होता है, चाहे वो ऊपर से उथल पुथल दिखे, चाहे जैसा भी दिखे, लेकिन उसमें तुम्हारी आत्मा की उन्नति जरूर होगी, उसको घाटा नहीं पड़ेगा। ये बाबा का प्रॉमिस है। बाबा कहते हैं निश्चय में ही विजय है। और निश्चय इस बात पर जिसका निश्चय है, उसकी विजय हुई पड़ी है। विजय का मतलब, पहले तो उसकी आत्माभिमानी स्थिति बनकर ही रहेगी। दूसरा, जब आत्माभिमानी स्थिति पूरी बन जाती है, तो उसका बाहर से भी स्वरूप पूरे तरह से परफेक्शन में बजने लगता है। फिर बाहर की सारी हलचल समाप्त हो जाती है, शांत हो जाती है। लेकिन पहली बात है कि निश्चय हो। तुम बच्चे इन बातों को समझते नहीं हैं। सॉरी, बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं हैं। ना क्वेश्चन रेज करते रहते हैं, ऐसा होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो बाबा कहते थोड़ा ज्ञान आने से देह अभिमान आ जाता है। माना कोई भी बात, अगर थोड़ा बहुत भी ज्ञान समझ लिया तो समझते हैं कि बहुत समझ लिया ना, तो ये देह अभिमान है। योग बहुत ही कम है, आत्माभिमानी स्थिति बहुत ही कम है। क्योंकि ज्ञान की स्टार्टिंग में माया ज्ञान के कारण ही आती है ना। ज्ञानी हो जाने का मतलब समझते हैं हम कि हम बहुत ऊंचे हो गए। भले ही उतारा नहीं है कुछ भी ज्ञान का अपने अंदर स्वरूप में, यानी आत्मा का अभी तक अनुभव भी नहीं किया है, लेकिन ज्ञान का बहुत अंदर अभिमान, नशा चढ़ जाता है। तो बाबा ये बता रहे हैं कि योग बहुत ही कम है, आत्मा का अनुभव नहीं है, आत्मा की स्थिति नहीं बनी है अभी। ज्ञान तो है, हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना, यह तो सहज है। माना रटा रटाया आपने झाड़ का चित्र समझ लिया, समझाने लगे, सीढ़ी का चित्र समझ लिया, समझाने लगे, ड्रामा की ऊपर ऊपर से सारी बातें जानकर रट ली, समझाने लगे। ये तो सहज है ना। यहाँ भी मनुष्य कितनी साइंस आदि पढ़ते हैं, यहाँ भी किसी किसी को हिस्ट्री और ज्योग्राफी बहुत रटी होती है। कौन सा देश कहाँ है, कौन सा शासन कब लगा, ये सब बहुतों को याद रहता है। यह पढ़ाई तो इजी है, बाकी मेहनत है योग की। ऊपर से मोटी मोटी पढ़ाई तो बहुत इजी है, मेन बात है योग यानी आत्म अनुभव की। तो आत्मा का अनुभव जब होता है, तो पढ़ाई भी फिर वो पढ़ाई नहीं रहती जो सब पढ़ते हैं, जो मोटे मोटे रूप में पढ़ा मुरली में हम समझते हैं। पढ़ाई भी बदल जाती है, पढ़ाई भी गहरी हो जाती है, सूक्ष्म हो जाती है, और आत्मा भी अति सूक्ष्म अनुभव जो है उसको करने लगती है। फिर वो मोटे मोटे ऊपर से देह भान की बातों में नहीं रहती। तो बाबा कहते हैं कोई कहे बाबा हम योग में बहुत मस्त रहते हैं, तो बाबा मानेगा नहीं। बाबा हर एक की एक्ट को देखते हैं। बाबा को याद करने वाला तो मोस्ट लवली होगा। याद नहीं करते, इसलिए ही उल्टा सुल्टा काम होता है। तो जो योगी बच्चा होगा, माना जो आत्मा अनुभव में हमेशा टिका रहेगा, जो ये सच में टिकेगा, मतलब आत्मा के सत्य को हमेशा याद रखेगा, उसके द्वारा एक्ट भी बहुत लवली होगा। क्योंकि आत्मा के सत्य में टिकने से पार्ट या ये कैरेक्टर अपने आप बहुत परफेक्ट हो जाता है। और अगर आत्मा का अनुभव नहीं करते, तो देह भान में आकर फिर उल्टा सुल्टा काम होता रहता है। बहुत रात दिन का फर्क है ना। बाबा इस बात को क्लियर कर रहा है कि एक आत्माभिमानी स्थिति में रहने वाले का, और जो समझते हैं कि हम आत्मा बहुत योग लगाते हैं, लेकिन एक्चुअली में उनका योग योग नहीं है, तो उनके में दोनों की स्थिति में बहुत रात दिन का फर्क होता है। अभी तुम इस सीढ़ी के चित्र पर ही अच्छी रीति समझा सकते हो। इस समय है कांटों का जंगल, यह बगीचा नहीं है। माना इस समय सभी देहभान में डूबकर पूरी तरह रोल में अपने जो भी हिसाब किताब चुका रहे हैं, उसके कारण एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। कोई भी अभी आत्माभिमानी नहीं है। यह तो क्लियर समझाना चाहिए
कि भारत फूलों का बगीचा था। बगीचे में कभी जंगली जानवर रहते हैं क्या? हाँ, इस समय अगर कोई कहे कि अभी भी तो भारत बगीचा है, माना अभी भी तो बहुत सुंदर है, अच्छा है, तो क्या ये जो लोग यानी जो मनुष्य के रूप में अभी हम सबका पार्ट बज रहा है, वो एक तरह से जानवरों की तरह बज रहा है? तो कोई कहे मानेगा कि बगीचे में जंगली जानवर रहते हैं? यहाँ तो वहां तो देवी देवता रहते हैं। माना आत्माभिमानी स्थिति में रहने वाले, जिनको देवी देवता कहा जाता है, वो रहते हैं। बाप तो है ही हाईएस्ट अथॉरिटी, और फिर यह प्रजापिता ब्रह्मा भी हाईएस्ट अथॉरिटी ठहरे। हम्म। यह दादा है सबसे बड़ी अथॉरिटी, अंडरलाइन। जैसे शिव बाबा, बाबा तो ज्ञान का सागर है, सबसे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है। तो वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस का ज्ञान, नॉलेज सबसे पहले किसके अंदर प्रवेश किया? साकार में ब्रह्मा बाबा के अंदर। तो वो भी हाईएस्ट अथॉरिटी ठहरे। और उनको चाहे ब्रह्मा बाबा कहो, चाहे आत्मिक रूप में बाबा, और अगर हम शरीर के रूप में देखें तो भाई के रूप में दादा, दोनों ही रूप में वो सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो शिव और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माएं हैं शिव बाबा के बच्चे, और फिर साकार में हम भाई बहन सब हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। यह है सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी के लिए हमको मकान चाहिए। ऐसे तुम लिखो, फिर देखो बुद्धि में कुछ आता है। हम्म। शिव बाबा को भी अपना पार्ट बजाने के लिए यहाँ मकान चाहिए। तो देखो कि बाबा कहते हैं कि फिर देखो तुम्हारे बुद्धि में कुछ आता है। शिव बाबा और इसका क्या मतलब हुआ, कोई बताएगा? इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं। ये है सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ये बोला ब्रह्मा बाबा के लिए, क्योंकि मनुष्य रूप में सभी आदि देव जिसको कहा जाता है वो है ब्रह्मा बाबा। और फिर ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी के लिए हमको मकान चाहिए। ऐसे तुम लिखो, फिर देखो बुद्धि में कुछ आता है। हाँ, क्योंकि शिव बाबा जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, उसकी नॉलेज को समाने के लिए, उसकी नॉलेज को देने के लिए उनको भी एक रथ चाहिए, मकान चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा ने उनको वो चीज दी जिसके द्वारा शिव बाबा अपना ज्ञान हम तक पहुंचा सके। तो हम सब भी देखें अगर, तो हमारे अंदर भी जब हम हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को इमर्ज करते हैं, याद करते हैं अपनी कॉन्शियसनेस सत्य में टिक कर, तो हमारे अंदर भी ऐसे बाबा की तरह नॉलेज फ्लो होती है। क्योंकि आत्मा भी अपने मूल रूप में नॉलेजफुल है ना, इसलिए बाबा के जैसे अगर हमारा भी निश्चय है तो फिर हमारी बुद्धि में भी ज्ञान फ्लो होता है। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माओं का बाप और सब मनुष्य मात्र का बाप। यह पॉइंट बहुत अच्छी है समझाने की, परंतु बच्चे पूरी रीति समझाते नहीं हैं, भूल जाते हैं। ज्ञान की मगरूरी चढ़ जाती है ना। जितना ज्ञान रट गया है, उतने ज्ञान में ही सेवा करने में एक अभिमान बन चुका है कि हमको बहुत आता है, हमें सब आता है, ज्ञान की एक एक पॉइंट रटी हुई है। तो बाबा कहते हैं इसलिए बच्चे पूरी रीति नहीं समझाते। उनको लगता है कि जितना हमने कोर्स की बुक याद कर ली, पूरी मूलियां हमें रट गई हैं पूरी ऊपर से नीचे तक, तो बस उसी की मगरूरी है। पूरी रीति का मतलब अभी गहरी गहरी बातें रही हुई हैं। अभी आत्माभिमानी स्थिति में समझने वाला गहरा और गुह्य ज्ञान रहा हुआ है, वो ना तो खुद समझे हैं और ना दूसरों को समझा पाते हैं। जैसे कि बाप दादा पर भी जीत पा लेते हैं। माना समझते हैं कि अब तो हमने ब्रह्मा बाबा बाप दादा से भी ज्यादा नॉलेज ले ली, उनसे भी ऊंचे हो गए। यह दादा कहते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा कहते हैं, मेरी भले ना सुनो, हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं, उनकी मत पर चलो। हमेशा हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जो मेन जिसके द्वारा कोई भी संस्था चल रही है उससे भी आ, ईर्ष्या रखते हैं, उससे भी अपने आप को ऊंचा समझते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कई बच्चों को जो मेन ब्रह्मा बाबा है उनसे भी ज्यादा अपने आप को हाय समझते हैं। तो ब्रह्मा बाबा फिर कहते हैं कि चलो अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं मनुष्य के रूप में हूं तो मेरी भले ना सुनो, लेकिन ये समझो कि मेरे द्वारा शिव बाबा समझाते हैं, उनकी मत पर चलो।
डायरेक्ट ईश्वर मत देते हैं कि यह करो, रिस्पॉन्सिबल हम हैं ना। कोई ब्रह्मा बाबा को शरीर रूप में देखता होगा और ब्रह्मा बाबा कोई बात बच्चों से कहते होंगे कि बच्चे इसको ऐसे करो। तो हो सकता है कोई कोई देह अभिमानी देह भान वाला बाबा को चैलेंज करता हो कि बाबा ऐसे कैसे होगा, काम बिगड़ जाएगा। तो बाबा भी सोचते होंगे कि ये बच्चा शरीर देख रहा है, इस ब्रह्मा बूढ़े शरीर को देख रहा है, इसके अंदर जो शिव बाबा का डायरेक्शन है वो शिव बाबा से आ रहा है, ऐसा नहीं समझ रहा है। इसलिए बाबा उनको ऐसा कहते हैं कि तुम ये समझो कि ईश्वर मेरे द्वारा ये कह रहा है, रिस्पॉन्सिबल हम हैं, तुम करो इसको, आगे बढ़ो। तो ईश्वरी मत पर चलो, यह ईश्वर थोड़े ही है, तुमको ईश्वर से पढ़ना है ना। तो ब्रह्मा को नहीं देखो, ब्रह्मा ईश्वर नहीं है, तुमको तो ईश्वर से पढ़ना है, तो ईश्वर की डायरेक्शन समझो। हमेशा समझो यह डायरेक्शन ईश्वर देते हैं। यह लक्ष्मी नारायण भी भारत के ही मनुष्य थे, यह भी सब मनुष्य हैं, परंतु यह शिवालय के रहने वाले हैं, इसलिए सब नमस्ते करते हैं। परंतु बच्चे पूरा समझाते नहीं हैं, अपना नशा चढ़ जाता है। माना बाबा के ज्ञान को जब समझाते हैं तो ये नहीं बोलते, बताते हैं कि ये ज्ञान शिव बाबा दे रहा है, शिव बाबा ने बताया है, शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। वो अपने ऊपर उसकी जिम्मेदारी लेकर या अपनी तरफ से उसको बढ़ा चढ़ा कर बताने लगते हैं, है ना। तो अपना ही अभिमान आ जाता है। तो बाबा कहते हैं डिफेक्ट तो बहुतों में है ना, यानी कमी देह भान की या देह अभिमान तो बहुतों में है अभी। जब पूरा योग हो तब विकर्म विनाश हो। तो जब आत्माभिमानी स्थिति बने या बाबा के साथ अपनी आत्मा के सत्य में स्थित रहें, कंबाइंड स्वरूप में अनुभव में रहें, आत्मा का अनुभव करें, तब विकर्म विनाश हो। विकर्म का मतलब देह अभिमान विनाश हो। विकर्म यानी हम सब ने जो अभी 63 जन्म से खुद को शरीर समझकर जो भी रोल समझकर कर्म किए, उसके भान में फल जब आता है तो वो फल भी हमको भोगना पड़ता है, क्योंकि हम अभी भी अगर देह भान में हैं तो देह भान से देह भान को निकालना पड़ता है। और जब आत्माभिमानी हो जाते हैं तो ये देह भान के हिसाब किताब, देह भान की सारी बातें हमारे अंदर प्रवेश नहीं करती। माना वो हमसे, हम उसको अपना सत्य नहीं समझते, तो वो हम उनसे प्रभावित नहीं होते। तो बाबा कहते विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। पूरी तरह से ड्रामा से न्यारे हो जाना और अपने हाईएस्ट आत्मा के कॉन्शियसनेस में टिक जाना, ये कोई मासी का घर नहीं है। ऐसे ही कोई भी इस स्थिति को प्राप्त कर नहीं सकता। बाबा देखते हैं माया एकदम नाक से पकड़कर गटर में गिरा देती है। बाप की याद में तो बड़ी खुशी में प्रफुल्लित रहना चाहिए ना। बाबा के ज्यादातर बच्चे थोड़ा भी जैसे हम ज्ञान को अच्छे से समझने लगते हैं या हमको लगता है कि हमको अच्छे से आता है, तो हर एक समझने लगता है हम तो बहुत ऊंचे हो गए, हमारा ही ऊंचा पद बनना है ना। ऐसा ज्ञान से एक अहंकार और अभिमान सबका चढ़ जाता है। तो ये क्या है, फिर वो अभिमान और जो अंदर नशा है, उल्टा नशा, वो फिर और हमको आत्माभिमानी स्थिति में जो नम्रता होनी चाहिए, जो अंदर से एकदम समर्पणता होनी चाहिए, वो नहीं बन पाती और माया एकदम नाक से पकड़कर मतलब अभिमान में हमको गटर में गिरा देती है और ही उल्टा नशा चढ़वा देती है। तो बाप की याद में तो बड़ी खुशी में प्रफुल्लित रहना चाहिए। जिसके अंदर अभिमान होगा, देह अभिमान होगा ना, तो वो देखेंगे कि बाबा के बच्चों का हमेशा मुंह बना होगा, वो अपने चेहरे से ही दिखेगा कि हाँ इनके अंदर अपने जो भी उनका काम है या उनकी जो भी ज्ञान की अ, अवस्था है उसमें वो बहुत अहंकार और अभिमान में रहते हैं। तो बाबा के जो बच्चे सच में आत्माभिमानी हैं, जिनमें सच में आत्मा का सच्चा ज्ञान और अनुभव है, वो तो बहुत खुशी से प्रफुल्लित दिखेंगे। तो ऐसे बच्चे तो प्रफुल्लित रहने चाहिए। सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, हम यह लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। भूल जाने से खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। अगर हम ये भूल जाएं कि हम अपने कौन से लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्योंकि ये पुरुषार्थ ऐसा है कि यहाँ पर जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, शुरू में तो बहुत नशा होता है। जब तक हम अपने को स्टूडेंट समझते हैं और अपने
एक तरह से बहुत नम्र होते हैं, तो हम खुशी से रहते कि बाबा मिला, बाबा मिला। जैसे जैसे हमको यहाँ पद पोजीशन मिलना शुरू होता है, हमारे जिज्ञासु बढ़ने लगते हैं, या हमको एक थोड़ा सा ज्ञान का नशा, उल्टा नशा मिल चढ़ जाता है, सेवाएं बहुत मिल जाती है, तो क्या होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि अभी हमारा पुरुषार्थ ओवर हुआ नहीं है, हम अभी बन नहीं गए हैं कंप्लीट, है ना। हम आगे और उन्नति करना भूल जाते हैं, जितनी कर ली है उतने में ही नशा अभिमान करके फिर उसको शो करते हैं। जैसे वो बाबा कहते हैं ना, कच्चा फल खा लेना, अभी फल पका नहीं है, अभी पुरुषार्थ ओवर नहीं हुआ है, लक्ष्मी नारायण के लेवल तक आत्माभिमानी बने नहीं है, इसलिए वो बीच में रहकर खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता। क्योंकि खुशी का पारा तो तब चढ़े ना जब हमें रेगुलरली आत्माभिमानी स्थिति को बढ़ाने का, पुरुषार्थ करने का भान रहे, हमको याद रहे कि हमारा सबसे ऊंचा लक्ष्य तो लक्ष्मी नारायण तो नेक्स्ट जन्म, बट इस जन्म में बाप समान बनना है, निराकारी बनना है। अभी तक अंदर अभिमान अपमान या दूसरे देहभान बचे हैं, तो अभी तो पुरुषार्थ बहुत रह गया है ना, तो वो खुशी का पारा भी नहीं चढ़ पाता। कहते हैं हमको निष्ठा में बिठाओ, बाहर में हम याद नहीं कर सकते हैं, याद में नहीं रहते हैं, इसलिए कभी कभी बाबा भी प्रोग्राम भेज देते हैं, परंतु याद में बैठते थोड़े ही हैं, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। माना कोई कोई ऐसे शो करता है कि हम बाहर जब सेवाएं करने जाते हैं तो हम योग नहीं लगा पाते हैं, हमको सेंटर में रह के तपस्या करनी है या घर पे रह के तपस्या करनी है, योग में रहना है, योग निष्ठा मतलब ऐसे बैठ कर तपस्या करनी है। तो बाबा कहते कि क्योंकि याद नहीं करते सेवाओं में या बाहर जाकर, तो बाबा ऐसे प्रोग्राम बनवाता है कि चलो बैठकर ही सही याद करो। लेकिन बाबा जानता है कि ऐसे भी बच्चों की बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, बैठा भी दे याद के लिए, स्पेशल प्रोग्राम भी बनवाए, भट्टी भी करवाए, चाहे उनको सारे काम से छुड़वा भी दें, लेकिन तब भी उनकी आत्मिक अवस्था बनती नहीं है, बुद्धि इधर उधर ही भटकती रहती है। बाबा अपना मिसाल बताते हैं, नारायण का कितना पक्का भक्त था, जहां तहां साथ में नारायण का चित्र रहता था, फिर भी पूजा के समय बुद्धि इधर उधर भागती थी। इसमें भी ऐसा होता है ना, बाबा के बच्चों को भी अब अगर बाहर की दुनिया ना सही तो अंदर ही जो चल रहा है उसमें बुद्धि भागती रहती है। तो बाप कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु कई कहते हैं बहन निष्ठा करावे, माना सेंटर में भट्टी कराओ, या बहनें स्पेशल योग आप लोग कराओ तब हम बैठेंगे, चलते फिरते काम करते हम याद नहीं कर सकते, कई लोग ऐसे कहते हैं बाबा के बच्चे। तो बाबा कहते हैं निष्ठा का तो कोई अर्थ ही नहीं है ना, यहाँ पर हम सब लोग कर्म योगी बनने आए हैं, आत्मा के अनुभव में जीने आए हैं। माना हर समय हमें आत्मा का अनुभव रहे और हम साक्षी होकर बाबा के समान स्थिति बनाकर आत्माभिमानी होकर रोल को प्ले करें। हमारा लक्ष्य ये है, निराकारी स्थिति में फरिश्तापन की स्थिति से हमारा पूरा जीवन बीते, ये लक्ष्य है। और कोई सोचे कि बस बैठकर ही हम योग करते रहें, बहुत जमा हो जाएगा, बैठना इज नॉट द राइट वे ऑफ मेडिटेशन, है ना। क्योंकि वो तो सिर्फ एकाग्रता के लिए, जैसे छोटे बच्चों को एबीसीडी जब लिखवाते हैं तो हाथ पकड़ कर लिखवा देते हैं, उनको खास बैठाल देते हैं, लेकिन जब आपको सेंटेंस बनाने आ गए, जब आपको कैलकुलेशन आ गई, तो फिर आपसे कहते हैं जाओ अब धंधा करो और यूज करो अपनी नॉलेज को। तो ऐसे ही अब हमारे अंदर आत्माभिमानी स्थिति बन गई, अब जाओ इसको जीवन में यूज करो, माना अब रोल को प्ले करो, तुम्हें अपना सत्य याद आ गया, सत्य में टिक गए, अब चलो फिरो और अपने सत्य में स्थित रहो। तो बाबा कहते, बाबा हमेशा कहते हैं मैं याद में रहो। कई बच्चे निष्ठा में बैठे बैठे ध्यान में चले जाते हैं ना, ध्यान का मतलब एकदम इस दुनिया का भान तो नहीं रहता, लेकिन उसमें ना, बाबा ने इसको क्लियर किया ध्यान क्या होता है, ना ज्ञान और ना याद रहती। ऐसे भी होता है ना, किसी ने अभी 3-4 दिन पहले पूछा था कि हम लोग खो जाते हैं ना, खो जाते हैं मतलब ना तो कोई ज्ञान का चिंतन चल रहा है अंदर और ना आत्मा का याद आ रहा है, बस खो गए हैं। तो उसको भी, वो भी कोई फायदे में नहीं है, और हमें लगता है कि हमने तो योग लगाया, हम तो इतनी देर तक अशरीरी बैठे रहे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ज्ञान से आपके अंदर ड्रामा को प्ले करने की अकल आती है,
ड्रामा से न्यारे होने की अकल आती है, और याद से आपके अंदर पावर आती है कि आप किसी भी तरह की परिस्थिति जो ड्रामा में आएगी उसको साक्षी होकर उसको प्ले कर सको। तो उस ध्यान में तो कुछ भी नहीं होता। बाबा कहते हैं या तो फिर झुटके खाने लग पड़ते हैं, नींद ही आने लगती है। बहुतों को आदत पड़ गई है ना, और ऐसे ही अच्छा लगता है। योग में बैठेंगे 2 2 3 3 घंटे और उसमें से मुश्किल से 5 10 मिनट याद रहेगा और बाकी झुटके खाते रहेंगे, टपकते रहेंगे। तो यह तो अल्पकाल की शांति हो गई, और फील करते हैं कि हमको बहुत शांति मिली। तो ये बैठ कर शांति पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है ना, ऐसे तो सोकर भी शांति मिल जाती है। लेकिन मुख्य बात तो है कि हम चलते फिरते कर्म करते अपनी आत्मा के सातों गुणों में स्थित रहे, तो बाकी गोया बाकी सारा दिन अशांति रहती है। क्योंकि वो काम करते चलते बात करते हमने अपने को आत्मा समझकर या उसके सत्य को याद ही नहीं किया। तो चलते फिरते बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा, माना देह अभिमान कैसे मिटेगा। आधा कल्प का बोझा है। अभी 1 मिनट के लिए अशरीरी होकर बाबा को याद करें। अब आगे कहते हैं आधा कल्प का बोझा है, यानी 63 जन्म का हमारे ऊपर देह अभिमान का संस्कार जमा है। उससे न्यारा होना, अपनी आत्मा के सत्य में टिकना, इसमें बड़ी मेहनत है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में टिको। भले बाबा को बहुत बच्चे लिख कर भेजते हैं इतना समय याद में रहा, परंतु याद रहती नहीं है। बाबा भी सच सच बता रहा है कि वो मोटा मोटा कितनी देर बैठे उसको काउंट करके बाबा को बताते हैं, लेकिन वो एक्चुअली याद रहती नहीं है। चार्ट को समझते ही नहीं है, चार्ट क्या होता है ये जानते नहीं ना। अभी भी बहुत सारे लोग चार्ट कैसे बनाते हैं, अमृत वेला उठे टिक, यस या नो, या कितने बार मुरली पढ़ी वो लिख दिया, कितने बार योग में बैठे वो लिख दिया, 5 स्वरूपों की ड्रिल करी 12 बार, 8 बार, या ऐसे मोटे मोटे रूप से इस तरह से करते हैं। चार्ट को फिजिकल रूप में हम क्या कर रहे हैं वो समझा हुआ है। एक्चुअली में चार्ट क्या होता है? चार्ट होता है अटेंशन देकर हर समय अपने पार्ट में, मन में, संस्कार में, संकल्पों में जो भी कुछ हो रहा है उसको अटेंशन देकर चेक करना और फिर अपने सत्य से चेंज करना। बाबा को बताना कि ये पार्ट में चल रहा है, सही या गलत, सही गलत कुछ नहीं होता, लेकिन आत्मा जैसे बाबा है, बाबा हमेशा साक्षी होकर बच्चों का पार्ट देखता है, सही और गलत नहीं देखता। क्योंकि बाबा जानता है रोल में जो किसी को कुछ भी करने को दिया गया है तो वो रोल है, उसमें सही गलत की कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे ही हम आत्मा भी जब साक्षी होकर पार्ट को देखते हैं और उसमें जो भी आत्माभिमानी स्थिति का सत्य नहीं है उसको चेक करके बाबा को बताते हैं और उसको फिर अपने सत्य से चेंज करते हैं। वो है एक्यूरेट चार्ट, है ना। तो वो चार्ट सिर्फ एक बार रात को बैठकर लिखने वाली बात नहीं होती। वो चार्ट सुबह से उठकर रात तक हर समय अपने अंदर बुद्धि से बाबा को दिया जाता है, हर समय बताया जाता है। एक्चुअली में एक्चुअल चार्ट तो वो है। तो बाबा बेहद का बाप है। किसका बाप है? आत्माओं का बाप है। पतित पावन है तो खुशी में रहना चाहिए। बाबा देह भान से आत्माभिमानी बनाता है, तो हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो शिव बाबा के हैं ना,
ऐसे भी बहुत हैं, समझते हैं हम तो बाबा के हैं, लेकिन याद बिल्कुल करते नहीं। अगर याद करते होते तो फिर पहले नंबर में जाना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे राजयोगी, राजयोगिनी और ऐसे ऐसे योगी लगाकर अपने को दूसरों को के सामने प्रस्तुत करते हैं ना। तो लेकिन जब एक्शंस देखो तो एक्शंस बहुत ओछे हो सकते हैं। तो अगर सच में बहुत बड़े योगी होते, बहुत आत्माभिमानी होते, बाबा की याद में सचमुच रहते, तो फिर पहले नंबर में यानी एकदम मीठे होते, बाबा के समान होते, फ्रूटफुल होते, बहुत लवली होते, लेकिन वैसा तो दिखने में आता नहीं। तो बाबा कहते किसी को समझाने की भी बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। हम तो भारत की महिमा करते हैं। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। अभी है पुरानी दुनिया, आयरन एज। वह सुख धाम और यह दुख धाम। भारत गोल्डन एज था, तो इन देवताओं का राज्य था। कहते हैं, हम कैसे समझें कि इनका राज्य था। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। कई बार जो चित्र में हम समझाते हैं ना, देवताओं का राज्य था सतयुग में। सतयुग इतने साल पहले था, तो बहुत सारे लोग इस बात पर राजी नहीं होते या डाउट करते हैं कि हम कैसे समझे कि इनका राज्य था। तो ये जो बाबा ने नॉलेज दी है भगवान ने, ये बड़ी वंडरफुल है। जिसकी तकदीर में जो है, जो जितना पुरुषार्थ करते हैं, वह देखने में तो आता है। तुम एक्टिविटी से जानते हो, है तो कलयुगी भी मनुष्य, तो सतयुगी भी मनुष्य। फिर उन्हों के आगे माथा जाकर क्यों टेकते हो? किसके आगे? सतयुग के देवी देवताओं की चित्र के आगे। इन्हों को स्वर्ग का मालिक कहते हैं ना। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। यह भी नहीं समझते इस समय तो नरकवासी सब हैं। सबके अंदर अभी स्मृति किस बात की है? कलयुग के जो भी स्वभाव संस्कार देहभान के कारण है, इसलिए नरकवासी हैं। जरूर पुनर्जन्म भी यहाँ ही लेंगे। बाबा हर एक की चलन से देखते रहते हैं। बाबा को कितना साधारण रीति से किस किस से बात करनी पड़ती है, संभालना पड़ता है। बाप कितना क्लियर करके समझाते हैं। समझते भी हैं तो बात बड़ी ठीक है, फिर भी क्यों बड़े बड़े कांटे बन जाते हैं? बाबा ये बाहर वालों की बात नहीं कर रहा है। बाबा ये अपने ही बच्चे जो अपने को बीके कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, बाबा ये उनकी बात कर रहा है। कि बाबा को हर बच्चे को बहुत प्लेन भाषा में समझाना पड़ता है, संभालना पड़ता है कि उसको कहीं यहाँ से एकदम वो डिस्कनेक्ट ना हो जाए। तो बहुत समझ समझ कर बाबा युक्ति से सबसे अलग अलग बात करता है। फिर भी बच्चे कांटे बन जाते हैं, माना पुराना जीवन छोड़कर आए, लेकिन यहाँ पर बीके और ब्राह्मण बनने के बाद और ही अभिमान आ गया, ज्ञान का, अपनी सेवाओं का, अपने विशेषताओं का। तो और ही उससे दूसरों को दुख देने लगे। दूसरों को उनके रोल के कारण या अपने भी अपने रोल और पद पोजीशन के अभिमान के कारण दुख देते हैं, एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं। तो बाबा कहते हैं एक दो को दुख देने से कांटे बन जाते हैं और देह अभिमान बढ़ जाता है। आदत छोड़ते ही नहीं। भगवान भी पढ़ा रहा है, समझा रहा है, लेकिन अपनी आदत संस्कारों को छोड़ते नहीं। अभी बागवान बाप फूलों का बगीचा लगाते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं। उनका धंधा ही ये है। देवभान वालों को आत्माभिमानी बनाने आया है बाबा। जो खुद ही कांटा होगा तो फूल कैसे बनाएगा? भले बाबा के बच्चे बने, भले सेवा के निमित्त बने, लेकिन खुद ही अभी बॉडी कॉन्शियस और रोल कॉन्शियस हैं, तो दूसरों को क्या आत्माभिमानी बनाएंगे? प्रदर्शनी में भी बड़ी खबरदारी से किसी को भेजना होता है। अच्छे गुणवान बच्चे वह जो कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करते हैं। तो कौन कर सकते हैं? जो खुद फूल हो, माना जो खुद आत्माभिमानी हो, वो दूसरों को आत्माभिमानी बना सकते हैं। किसी को भी कांटा नहीं लगाते हैं, अर्थात किसी को दुख नहीं देते हैं। तो जैसे शुरू में समझाया कि दुख देने का मतलब ये नहीं कि ऊपर से हमेशा पार्ट एक्यूरेट चलेगा। कभी कभी पार्ट ड्रामा अनुसार हो भी जाए, हमेशा नहीं, कभी कभी। लेकिन उसके मन में हमेशा सबके लिए शुभ भावना रहेगी, क्योंकि वो सबकी आत्मा को देखते हैं, सबके सत्य को देखते हैं और अपने भी सत्य में स्थित रहते हैं। तो ऐसे बच्चे किसी को दुख नहीं देते हैं, कभी भी आपस में लड़ते नहीं हैं।
तुम बच्चे बहुत एक्यूरेट समझाते हो, इसमें किसी की इंसल्ट की तो बात ही नहीं। अभी शिव जयंती भी आती है, तुम प्रदर्शनी जास्ती करते रहो। छोटी छोटी प्रदर्शनी पर भी समझा सकते हो। 1 सेकंड में स्वर्गवासी बनो, अथवा पतित भ्रष्टाचारी से पावन श्रेष्ठाचारी बनो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करो। ना, ये सब बाबा युक्तियां बता रहा है सेवाओं में। दूसरों को समझाने के लिए ऐसे ऐसे बोलो। जीवन मुक्ति का भी अर्थ समझते नहीं है। ना, बाबा के बच्चे भी नहीं समझते जीवन मुक्ति का अर्थ क्या होता है। जीवन मुक्ति जिसमें हमको ये रोल प्ले करते हुए भी उसके पार्ट में जो भी संस्कार हैं, स्वभाव है, संकल्प है, या कुछ भी रोल में है, उससे, उसके प्रभाव से मुक्त हो जाए। जब आत्मा साक्षी होकर पाठ को देखती है, तो ही वो जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकती है। लेकिन हम समझते हैं कि हमको पाठ में सुख मिलने लगे, पाठ में हम सुखी हो जाए, तो उसको जीवन मुक्ति कहें। नहीं, पाठ में हमें सुखी होना ये जीवन मुक्ति नहीं है। अभी तो आत्मा को इस शरीर के पार्ट से न्यारे होने का पुरुषार्थ करना है, और उस न्यारेपन में सुख है। अगर हम ये सोचे कि हमारे पार्ट के विघ्न खत्म हो जाएं, समस्याएं खत्म हो जाएं, पार्ट में दुख खत्म हो जाएं, तो इसको जीवन मुक्ति कहेंगे, तो ये रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। बाबा कहते तुम भी अभी समझते हो, बाप द्वारा सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है, परंतु ड्रामा को भी जानना है। ना, इसीलिए ये बात बोली कि जीवन मुक्ति में ड्रामा, क्योंकि ड्रामा में अगर अभी पार्ट में दुख मिलना है, पार्ट में स्ट्रेस है, पार्ट में हिसाब किताब है, तो वो होता रहेगा, चलता रहेगा रोल को। लेकिन आत्मा जो इस पार्ट से न्यारी होकर बाबा के समान अपने सीट पर सेट है, अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में स्थित है, वो जीवन मुक्ति का अनुभव करती है। तो पाठ हमारा 20 जन्म सुख का चलेगा, सतयुग में, सतयुग से त्रेता तक 20 जन्म। लेकिन ये ब्राह्मण में 1 जन्म न्यारे होकर सुख मिलेगा, पाठ में डूबकर सुख नहीं मिलेगा। तो सब धर्म स्वर्ग में नहीं आएंगे, वह फिर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। यानी अभी विनाश के साथ जितने भी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, तो जो जिस धर्म के साथ यहाँ पार्ट प्ले कर रहा था, वो अपने उस धर्म के नॉलेज को साथ लेकर अपने सेक्शन में चला जाएगा। फिर अपने अपने समय पर आकर स्थापना करेंगे। झाड़ में कितना क्लियर है, एक सदगुरु के सिवाय सदगति दाता और कोई हो नहीं सकता। बाकी भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर गुरु हैं, सदगति के लिए मनुष्य गुरु हो नहीं सकता। परंतु समझाने का भी अकल चाहिए। सदगति मतलब दुखों से मुक्ति। कोई भी अभी गुरु करता है, तो टेम्परली कोई 1-2 प्रॉब्लम को सॉल्व करने की युक्ति बता भी देता है कि ये मंत्र जाप करो, ऐसा करो, वैसा करो। बट पार्ट में तो हिसाब किताब या परिस्थितियां दुखी करने आती ही रहती है। ना, तो पूरी तरह से सदगति करना माना पार्ट की परिस्थितियां भी दुखी करने वाली खत्म हो जाएं। ऐसे जगह, ऐसी दुनिया में जाने का रास्ता तो केवल सदगुरु यानी परमात्मा ही बता सकता है। तो ये समझाने की अकल चाहिए। ड्रामा का कैसा वंडरफुल खेल है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इस नशे में रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। आज रात्रि क्लास है बाबा की। यह है 18 मार्च 1968 की। तुमको वास्तव में शास्त्रों पर वाद विवाद करने की कोई दरकार नहीं है। ना, उनका पहले शास्त्र की नॉलेज सुनो और फिर उसको सा ठीक करो। इतना उलझने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो नॉलेज है हम बस वो दे, हम उसको बताएं, और उनसे उनकी नॉलेज पर विवाद ना करें, क्योंकि वो तो फिर नेवर एंडिंग हो जाएगी। क्योंकि शास्त्रों की नॉलेज इतनी फंसाने वाली, इतनी उलझाने वाली है कि अगर हम उनकी नॉलेज को ठीक करने गए, तो फिर हमारा खुद का ज्ञान खिसक जाएगा। इसको अनुभव है। एक बार एक मंदिर में सेवा करने गई, वहां पे 2 पंडित बैठे हुए थे। बाबा तो हमको सरल हिंदी भाषा में ज्ञान समझाता है, तो हम लोग उसी भाषा में लोगों को बताते हैं। और वो तो पंडित जो था, वो अपना संस्कृत बोलना शुरू करने लगा और फिर पता नहीं क्या उल्टा सीधा समझाने लगा। तो ये अपना ही ज्ञान भूल गई। हाँ, कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं वो। अच्छा ठीक है, जा रहे हैं हम, थक, दिमाग थक गया।
है ना। तो हमारे पास जो ज्ञान है हम बस वो दे, दूसरों की नॉलेज पर सफाई देकर फंसे ना। क्योंकि वो लोग फिर उनका अहंकार जब बोलना शुरू करता है ना, तो फिर किसी की नहीं सुनता। तो इसलिए बाबा कहते हैं मूल बात है ही याद की, और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है, चक्रवर्ती राजा बनना है। मेन बात है अपनी आत्मा में स्थित रहना, ये याद रखना, सत्य में स्थित रहना, बाप समान रहना। और दूसरा सृष्टि के आदि मध्य अंत माना ड्रामा को समझना। इसी से चक्रवर्ती राजा बनना है। इस चक्र को ही सिर्फ समझना है, इनका ही गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा, आधा कल्प भक्ति चलती है, ज्ञान रिंचक नहीं। माना 2500 वर्ष हम एकदम देह भान में रहे, आत्मा का कोई ज्ञान नहीं किसी को, आत्मा का कोई अनुभव नहीं किसी को। ज्ञान है ही बाप के पास, बाप द्वारा ही जानना है। कल कहीं पढ़ रहे थे कि कोई एक ऐसे बहुत अच्छे जो जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी आत्मा की भी बातें करेंगे, लेकिन एक्चुअली में ज्यादातर लोगों का ज्ञान सिर्फ दिखावे का होता है। जो ट्रुथ को जानने की इच्छा बहुत 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 कम लोगों में होती है, ट्रुथ को जीने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। ज्ञानी तो बहुत लोग मिल जाएंगे जिनको आत्मा के बारे में बहुत कुछ पता है, ऐसे वो उसके वर्णन भी करते हैं ना। तो इसलिए बाबा जब आता है तभी एक्चुअल सत्य वो बताता है, और उस सत्य का अनुभव हम कर पाते हैं। और ये बाप द्वारा ही जानना है। यह बाप कितना अनकॉमन है, शिव बाबा, और उसकी नॉलेज कितनी अनकॉमन है, इसलिए कोटों में कोई निकलते हैं। वह टीचर्स ऐसे थोड़ी कहेंगे, यह तो कहते हैं मैं ही बाप टीचर गुरु हूँ। तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। भारत को मदर कंट्री कहते हैं क्योंकि अम्बा का नाम बहुत बाला है। अम्बा में मेले भी बहुत लगते हैं। अम्बा मीठा अक्षर है। छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ खिलाती पिलाती संभालती है। अब अम्बा का बाबा भी चाहिए ना। यह तो बच्ची है, एडॉप्टेड। किसकी बात हो रही है? ये जो अम्बा और ये बाबा हो गए, शिव बाबा और ब्रह्मा अम्बा। यहाँ पर बाबा ने जो बोला कि हम लोग अगर मम्मा को अम्बा कह रहे हैं, तो ये तो बच्ची है, एडॉप्टेड। यानी इनको भी ब्रह्मा ने अडॉप्ट किया, ब्रह्मा के द्वारा शिव ने अडॉप्ट किया। पति तो है नहीं ना मम्मा के, ब्रह्मा बाबा पति तो नहीं है, बच्ची है, वो भी अडॉप्टेड। तो ये अम्बा किसकी बात हो रही है? ये अम्बा ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है। आत्मिक रूप में वो हमारी माँ है, आत्मा के रूप में पिता शिव बाबा, तो माँ है ब्रह्मा। उनके नाम पर अम्बा समझना, और इसलिए भारत को मदर कंट्री कहना। तो यह नई बात है ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर अडॉप्ट करते होंगे। यह सभी बातें बाप ही आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। अम्बा का कितना मेला लगता है, पूजा होती है, क्योंकि बच्ची ने बहुत सर्विस की है। अब यहाँ पर मम्मा के बारे में भी बोल रहे हैं बाबा। मम्मा ने जितने को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा ना सके। मम्मा का नामाचार बहुत है, मेला भी बहुत बड़ा लगता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने ही आकर रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज तुम बच्चों को समझाया है। तुमको बाप के घर का भी मालूम पड़ा है। बाप से भी लव है, तो घर से भी लव है। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है। इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है? कौन सी कमाई होती है? हमारे अंदर हमारे सत्य की, जो नॉलेज से हम अपना आत्मा का सत्य इमर्ज करते जा रहे हैं, पावरफुल बनते जा रहे हैं, ये उसकी कमाई है। तो खुशी होनी चाहिए ना। और तुम हो बिल्कुल साधारण ना, हमारा कोई शो नहीं है, कोई ऐसे महामंडलेश्वरों की तरह दिखावा नहीं है। एकदम साधारण घर गृहस्थी में रहते, कॉमन लोगों के बीच में रहते। दुनिया को पता नहीं है, बाप आकर ये नॉलेज सुनाते हैं। बाप ही आकर सभी नई नई बातें बच्चों को सुनाते हैं। नई दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से, यानी आत्माभिमानी होने की पढ़ाई से। पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाता है। तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। बाप को और घर को याद करना है, क्योंकि ये सारा जो अभी पुरुषार्थ चल रहा है उसमें अनेक जो गहरे ज्ञान के पॉइंट निकल निकल के आते हैं। उसी से हम ये पुरुषार्थ पे न्यारे रह पाते हैं, और इजली हम अपनी उस स्थिति से उपराम हो पाते हैं। इसलिए ज्ञान की खुशी, ज्ञान होने से ही खुशी रहती है, सच्चा ज्ञान ना। तो घर तो सभी को जाना ही है।
यानी अब रोल खत्म होने को आया, सब अपने शांति में जाएंगे। बाप तो सभी को कहेंगे ना, बच्चों हम तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया हूँ, फिर भूल क्यों जाते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, राजयोग सिखलाने आया हूँ। तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? मतलब अपने को आत्मा समझ अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में नहीं टिकेंगे, फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। ये है बेहद का घाटा। पाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। माना जितना अभी तक नॉलेज ली थी, आत्मा की स्थिति बनाई थी, सब लॉस हो जाएगी, सब लूज हो जाएगी और बहुत नुकसान हो जाएगा। अच्छा, गुड नाइट, ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप की याद से मोस्ट लवली बनना है। चलते फिरते कर्म करते याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद और खुशी में प्रफुल्लित रहना है। दूसरा, कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चल हर कार्य करना है। बाबा अपनी जो भी डायरेक्शन दे रहा है, उसको निश्चय के साथ कि बाबा जिम्मेवार है, हमें उसको फॉलो करना है। अपनी मगरूरी यानी देह अभिमान का नशा नहीं दिखाना है। कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। मूंझना नहीं है। आज का वरदान है, साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भाव। जैसे बाप साधारण तन लेते हैं, जैसे आप बोलते हो वैसे ही बोलते हैं। ब्रह्मा बाबा के बोलने का तरीका कोई अलग सा नहीं है। जैसे हम सब बोलते हैं वैसे ही बाबा भी बोलता है। वैसे ही चलते हैं तो कर्म भले साधारण है, वही सारे काम है, नहाना खाना पीना बनाना, सेवाएं जो स्थूल करना सब तरह की, लेकिन स्थिति ऊंची रहती है। माना मैं अपने हाईएस्ट कॉन्शियस ट्रुथ में स्थित रहती हूँ और पार्ट को न्यारे होकर देखती हूँ या करती हूँ। तो ऐसे आप बच्चों की भी स्थिति सदा ऊंची हो, डबल लाइट बन ऊंची स्थिति में स्थित हो। तो ऊंची स्थिति किससे बनती है? डबल लाइट मतलब एक ज्ञान की लाइट से। जितना ज्ञान का मनन चिंतन ऊंचा होगा, उससे हम उपराम रहकर अशरीरी होकर कर्म में देख सकेंगे कर्म को होता हुआ। दूसरा जो उससे हल्कापन होगा, निश्चिंतता होगी, क्योंकि हमें ज्ञान से पता है कि ये सारा बना बनाया ड्रामा अपने आप एक्यूरेटली प्ले हो रहा है। तो हमें उसकी चिंता भी नहीं होगी कि क्या करना है, कैसे होगा, सब अपने आप हुआ पड़ा है ना। तो इसीलिए डबल लाइट की स्थिति से स्थित होकर कोई भी साधारण कर्म करो। सदैव यही स्मृति में रहे कि अवतरित होकर अवतार बन करके श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं। दुनिया में कोई भी जब अवतार लेता है, अवतरित होता है, तो पहले से बनी बनाई उसकी स्क्रिप्ट होती है और उसे पता होता है कि उसके द्वारा जो कराया जाएगा वो फिक्स्ड है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देवी देवताओं के जो अवतार बोलते हैं, कृष्ण अवतार, राम अवतार और भी कई अवतार, तो सबकी कहानियों में जितने भी अवतार दिखाए हैं वो यही दिखाया जाता है कि वो एकदम निश्चिंत होकर नीचे आते हैं और उनकी स्क्रिप्ट उनसे जो कराना होता है वो कराती है। वो एकदम हल्के रहते हैं, ये नहीं सोचते कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे वो त्रिकालदर्शी होकर सब जानते हैं, ऐसे कर्म करते हुए दिखते हैं। तो ऐसे ही जब मैं आत्मा अपने सत्य को जानती हूँ, उसमें स्थित हो जाती हूँ, तो ड्रामा में जो होना है वो अपने आप होता रहता है। ऐसी स्थिति में स्थित होकर कर्म करना माना अवतरित होकर कर्म करना, अपने को अवतार समझना, उससे स्थिति बहुत श्रेष्ठ बन जाती है। तो साधारण कर्म अलौकिक कर्म में बदल जाएंगे। स्लोगन है, आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। तो जितना हम सबके प्रति और अपने प्रति आत्मा की दृष्टि रखेंगे, भावना भी आत्मा की रखेंगे, तो अपने आप पवित्रता मतलब एकदम ड्रामा से न्यारे होते जाएंगे और सभी के लिए हमारी वृत्ति बहुत ऊंची हो जाएगी। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। अव्यक्त इशारे, जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे, उतना सहज माया जीत बन जाएंगे। मनसा सेवा मतलब स्वमान, अपने माइंड को यूज करना हाई नॉलेज के लिए या दूसरों के लिए शुभ भावना शुभकामना देते रहना या अपनी ट्रुथ में स्थित रहना। तो जितना हम इस मन को ज्ञान में, योग में या दूसरों की सेवा में यूज करेंगे, उतना ही बाहर की फालतू की कमजोरी की विचार या परिस्थितियों से फ्री हो जाएंगे।
सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभकामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो। माना मेरे अंदर जो पार्ट है, या मुझे अपने ही पुरुषार्थ से अपने को ही बस सबसे अच्छा करना है, सिर्फ अपने लिए भावना नहीं रखो, लेकिन दूसरी आत्मा के भी सत्य को साथ साथ देखते चलो, उनको भी शुभ भावना शुभकामना देते चलो, ताकि उनकी भी सेवा होती रहे। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग, दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। अभी तो हम कर्मों से कल्याण कर ही रहे हैं, लेकिन बेहद माना आत्मा के लेवल पर हम सबके सत्य को देखें, उनको ज्ञान, स्नेह और योग से उनको भी अपनी शक्तियां या अपने ट्रुथ का वाइब्रेशन से एहसास कराएं। ऐसे बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। अच्छा। ओम शांति।